स्वागत है आपका। संविधान में उल्लिखित अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते ही ओबीसी संगठन अब राजनीतिक दलों की आंखी किरकिरी बनने लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 में सरकार को यह कहा गया है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को चिन्हित कर विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अवसर दिया जाए, जिसके तहत आरक्षण के मुद्दे पर अब पिछड़ा वर्ग जागा है और वो अपने हक अधिकारों को पाना चाहता है। यह विवाद अब मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 52% आरक्षण की मांग और जातिगत जनगणना सहित संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज करने तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की राजनीति कर मुख्यमंत्री पद पर बने हुए शिवराज सिंह चौहान के लिए 2 जनवरी का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। प्रदेश ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों से ओबीसी संगठनों ने भोपाल में मुख्यमंत्री आवास घेरने की योजना बनाई और बड़ी संख्या में पुलिस बल से भीड़ते हुए भोपाल पहुंचे। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में हुए इस प्रदर्शन के बाद अब राजनीति पर इसका प्रभाव तो जरूर होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास घेरने की योजना के दौरान रविवार को इतना हंगामा हुआ कि प्रदर्शन कर रहे करीब 1000 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान एयरपोर्ट से गांधीनगर पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर को भी पकड़ लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा 2 अप्रैल को देश भर से व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया गया था, जिसके बाद नए साल में ही 2 जनवरी को मध्य प्रदेश में हुए इस हंगामेदार प्रदर्शन को अगर देखें तो यह इस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, जिस पर लाठियां बरपाई गई और हजारों गिरफ्तारियां भी हुई, जिसमें जाति आधारित जनगणना, ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण पर लगी 50% की सीलिंग, क्रीमीलेयर की समाप्ति, एमएसपी, नीट आदि मुद्दों पर एक तबका सवाल उठा रहा था। आज एससी, एसटी, ओबीसी के प्रतिनिधित्व के आरक्षण को संविधान में मौलिक अधिकार कहा गया है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग इसे विरोध करते आ रहे हैं। संविधान लागू होने के 40 वर्ष के बाद अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी को कुछ हद तक आरक्षण प्राप्त हुआ है, लेकिन आरक्षण विरोधी लोग आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा सवर्णों की पार्टी है और वो हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी हितों के विरोध में ही निर्णय लेती है। इस तरह के आरोप भी संगठनों ने लगाए हैं। जो ओबीसी आरक्षण समाप्त करने की साजिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखी गई थी और जो जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा था, उसको लेकर आज भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन तय किया गया था। लेकिन ये जो मध्य प्रदेश की निकम्मी ओबीसी विरोधी सरकार है, इन्होंने जैसे ही हम लोगों ने भोपाल में हमारे साथियों ने प्रवेश किया तो हमको प्रवेश द्वार से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाकर लगभग 70 किलोमीटर दूर लगभग सुबह 9 बजे से लेकर वर्तमान अभी आधा घंटा पहले हम लोगों को छोड़ा गया। उसी तरीके से जो हमारे छिंदवाड़ा के साथी आए, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश से अलग अलग जगह से जो सैकड़ों की संख्या में साथीगण भोपाल आंदोलन में पहुंचे थे, सभी लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनको जबरन वैन में गाड़ियों में उठाकर 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर ले जाकर रास्ते में छोड़ा गया, थाने में ले जाकर छोड़ा गया। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की ओबीसी विरोधी सरकार है, नहीं चाहती कि ओबीसी का भला हो। एक सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस के साथ मिलकर ओबीसी के हक अधिकारों को खत्म करने की साजिश मध्य प्रदेश के मुखिया और अपने आप को भाइयों बहनों का मामा बोलने वाले शिवराज सिंह चौहान द्वारा रखी जा रही है। और हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे साथियों को रिहा करें। हमारे साथ में विपिन वर्मा जी भी है, वो भी अपनी बात रखें। देखिए साथी, ऐसा है कि सरकार द्वारा जो आज निर्णय कार्य किया गया है, ओबीसी साथियों जो अपनी शांतिपूर्ण मांग रखना चाहते थे पर उसे रखने नहीं दिया गया। सभी लोगों को गिरफ्तार करके दूर ले जाके छोड़ा गया, थाने में रखा गया, अपमानित किया गया, डराया गया, धमकाया गया। हम शासन से ही मांग रखते हैं कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। जय ओबीसी, जय संविधान। दोस्तों, अभी हमारे लगभग 600 साथी अभी भी भोपाल के अलग अलग थानों में कैद है, नजरबंद है। कल से जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी गण है, धर्मेंद्र कुशवाहा जी हो, महेंद्र लोधी जी हो, वैभव लोधी जी हो, राकेश लोधी जी हो, ऐसे दर्जनों राष्ट्रीय पदाधिकारी कोर कमेटी के सदस्यों का अता पता नहीं है। उनके मोबाइल का उपयोग करके मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस
गलत गलत मैसेज वायरल कर रही है। जिस तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत देश के क्रांतिकारी साथी और हमारे भीम आर्मी के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी को भी एयरपोर्ट पर रोककर उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है, जो ओबीसी हितैषी होने का जो नाटक करती, नौटंकी करती है, आज पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश से ही नहीं संपूर्ण देश ने देखा कि वो ओबीसी के आवाज को दबाने का काम कर रही है। आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में रचने के लिए हम लोग आज रात्रि में मीटिंग कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पुनः एक बार आंदोलन का आगाज होगा। जय हिंद, जय भारत साथी। आज हम देखते हैं ओबीसी ने बार बार मांग करने के बावजूद भी जनगणना में जातिगत जनगणना न किए जाना, ओबीसी को नीट के केंद्र के कोटे में आरक्षण न देना, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर खड़ी की गई समस्याएं, पंचायत राज के चुनाव में ओबीसी के कोटे को लेकर उठाए गए सवाल, सरकारी संस्थानों का धड़ल्ले से हो रहा निजीकरण, ऐसे कई मामले हैं जिससे ओबीसी परेशान है। लेकिन जब जब पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ है उस पर हमले किए जाते हैं, महामारी के नाम पर उसे डराया जाता है। रास्ते से आ रही है कि सर वो कहीं से चारों तरफ घुसे भी आ रहे हैं और आ रही है भोपाल सर। के चारों रास्ते से आ रही है। जैन से जो आएंगे हाँ, वो इसी सीधे आ रहे हैं। रास्ते वो रास्ता क्या यही रास्ता है सर। अपन ने रूट चेंज करवा दिया है। हाँ अभी रूट सर चेंज मेरा करवा कहने दिया मतलब है हम क्या गलत है क्या, हम जो लड़ रहे बता दें कि ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर 2 जनवरी को हुआ यह ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन था, लेकिन इसे तमाम गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया या कुछ इसकी खबरें इस तरह से दिखाई जिसमें पिछड़ों को कम आंका गया और उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया। अखबारों की हेडलाइंस देखें तो पुलिस की तैयारियों से फीका पड़ा आंदोलन, ओबीसी महासभा के आंदोलन में शामिल होने आ रहे लोगों को शहर की सीमाओं से खदेड़ा वगैरह। इन सभी परिस्थितियों को देखा जाए तो यह पिछड़ों की आवाज दबाने की कोशिश है, जिसकी सबसे बड़ी आबादी आज भारत में है। कहीं इसका अर्थ ऐसा तो नहीं कि यदि यह तबका एकत्रित आ गया तो देश पर इसका वर्चस्व होगा। आज मुट्ठी भर प्रतिनिधित्व और संख्या से अनुपात से देखा जाए तो ब्राह्मणवाद देश पर कब्जा किए हुए हैं। शायद इसकी भनक अब पिछड़ों को लग चुकी है और यही वजह है कि डरी हुई सरकारें इन पर हमले करने में लगी हैं। भोपाल में हुए आंदोलन को देखें तो कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कईयों को तो जाति पूछकर गिरफ्तार किया गया। आज देखें तो देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% से अधिक है, जबकि उनका सिर्फ 27% मिला प्रतिनिधित्व भी सरकारी खत करने में लगी हुई है। सवाल है कि क्या ओबीसी वर्ग हिंदू सिर्फ वोट के समय, दंगे के समय और चंदे के समय ही होता है, और जब वह अपने हक अधिकारों की मांग करे तो जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा कोरोना के नाम पर ओबीसी के आंदोलन नहीं होने दिए जाते, जबकि आरएसएस के पथ संचलन परेड को सरकार ने अनुमति दी। आखिर यह कितना उचित है? यह सोचने वाली बात है।